केदारनाथ धाम में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में जो करीब 400 नाली भूमि केदारपुरी बसी है। वर्ष 2013 की आपदा से पूर्व वहां बाबा केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर हुआ करते थे। केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के नाम पर 21 नाली जमीन थी, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति के 45 नाली भूमि लीज के रूप में दर्ज थी। लेकिन 2013 की प्रलयकारी आपदा के बाद बाबा केदारनाथ धाम को राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। स्थिति ये है कि बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखने वाले पहले श्री बद्री केदार मंदिर समिति और अब श्राइन बोर्ड ने भी बाबा केदारनाथ की भूमि को वापस दिलाने का साहस नहीं दिखाया। नतीजन आज केदारनाथ मंदिर के पास भूमि न होने से कई व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। अब केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केदारनाथ की जमीन केदारनाथ के नाम करने की मांग की है, जिससे मंदिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास कर पाए। देखिए, केदारनाथ की जो व्यवस्था है 13 से पहले जो केदारनाथ है, जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में केदारपुरी बसी है, वो लगभग वहाँ पर 350-400 नाली जमीन उपलब्ध थी, जिसमें से केदारनाथपुरी में सबसे बड़े भूमिधर के रूप में भगवान केदारनाथ जी केदारनाथ श्री केदारनाथ मंदिर थे, जिसमें 21 नाली जमीन उनके नाम पर केदारनाथ मंदिर के नाम पर श्रेणी 1 की है और लगभग 45 नाली के करीब जमीन भगवान केदारनाथ जी को केदारनाथ मंदिर के नाम पर लीज या नजूल के रूप में ग्रांट हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 13 की आपदा के अब लगभग 7 साल गुजर गए हैं, लेकिन भगवान केदारनाथ को उनकी ज़मीन वापस नहीं की है। कारण ये है कि भगवान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो BKTC है या श्राइन बोर्ड हो गया है, वो उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने मंदिर की ज़मीन वापस ले पाएँ। और जो देने वाले हैं राज्य सरकार और प्रशासन, उन्होंने कभी ऐसे श्रद्धापूर्वक ये दरियादिली नहीं दिखाई है कि भगवान केदारनाथ को या केदारनाथ मंदिर को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए। केदारनाथ में अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि बिना भूमि के वर्ष 2013 से अब तक भोग मंडी का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण बाबा केदारनाथ को नित्य भोग लगता है, उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ के पुजारी और वेद पाठियों के आवास नहीं बन पाए हैं, जिससे वे त्रिपाल में ढकी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि केदारनाथ की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मंदिर को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो विचाराधीन है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाए। केदारनाथ में भले ही मास्टर प्लान के तहत केदारपुरी को सरकार भव्य रूप देने का काम कर रही हो, लेकिन जिस केदारनाथ के मंदिर से प्रसिद्ध यह धाम है, आज उसी मंदिर की आवश्यकताओं पर सरकार और जिला प्रशासन ने नजरें फेर रखी हैं। जबकि केदारनाथ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा संभाले मंदिर समिति और देवस्थानम बोर्ड भी इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं, जो पूरे तंत्र और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं।